हमारी वास्तविक आवश्यकता। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, वर्तमान परिवर्तनशील जीवन में प्रथम प्रश्न यही है कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार पथिक अपने निर्दिष्ट स्थान को बिना माने अथवा बिना जाने मार्ग का निर्णय नहीं कर सकता और ना निश्चिंतता पूर्वक चल ही सकता है, उसी प्रकार हम अपनी आवश्यकता को बिना जाने अथवा बिना माने उसकी पूर्ति के लिए न तो निसंदेहता पूर्वक साधन का निर्माण ही कर सकते हैं और न निर्णित साधन का अनुसरण ही कर सकते हैं। अतः साधन परायण होने के लिए अपने साध्य का जानना अथवा मानना अनिवार्य हो जाता है। यह नियम है कि जो जिस स्थिति में आबद्ध होता है वह उसी के अनुरूप अपनी चाह को जानता अथवा मानता है। परिवर्तनशील स्थिति से उत्पन्न होने वाली चाह वास्तविक आवश्यकता नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिति बदलने से चाह बदल जाएगी और चाह बदलने से उसकी पूर्ति का साधन भी बदल जाएगा। आवश्यकता का निर्णय होने पर ही साधन का निर्णय हो सकेगा। साधन का निर्णय होने पर ही साधन परायणता संभव होगी। अतः वास्तव में हमारी आवश्यकता है क्या, इसका निर्णय वर्तमान में ही करना होगा। उसके लिए अपनी वर्तमान दशा का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। रुचि, योग्यता और आवश्यकता का ज्ञान ही वर्तमान दशा का अध्ययन है। व्यक्तित्व के अभिमान में आबद्ध प्राणी अप्राप्त परिस्थितियों का ही आवाहन करता है और उसी को अपनी आवश्यकता मान लेता है। यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति सतत परिवर्तनशील है, परंतु व्यक्तित्व का मोह हमें परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त नहीं होने देता। परिस्थितियों की दास्ता वियोग, हानि तथा अपमान आदि का भय उत्पन्न करती है। यह सभी को मान्य होगा कि भय किसी को भी स्वभाव से प्रिय नहीं है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी वास्तविक आवश्यकता सभी परिस्थितियों से अतीत की है। परिस्थितियों से अतीत का जीवन ही हमारा जीवन है। उसी में प्रवेश करने के लिए योग्यता, सामर्थ्य तथा रुचि के अनुरूप साधन निर्माण करना है। आवश्यकता के ज्ञान की दृढ़ता साधन निर्माण में समर्थ है और साधन परायणता आवश्यकता पूर्ति का हेतु है। इस दृष्टि से साधन निर्माण और साधन परायणता वर्तमान जीवन की वस्तु है। इस समस्या को भविष्य पर छोड़ना प्रमाद के सिवा और कुछ नहीं है। प्रमाद का साधन युक्त जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। प्रमाद के रहते हुए व्यक्तित्व का मोह सुरक्षित रहता है और व्यक्तित्व का महत्व बढ़ाने तथा उसको विभु बनाने के लिए, अर्थात उसको महान बनाने के लिए, हम अपने को स्वावलंबन, सदाचार तथा परोपकार आदि सद्गुणों के अभिमान में बांध लेते हैं। यद्यपि समाज में इन गुणों का बड़ा आदर है, परंतु गुणों का अभिमान व्यक्तित्व के मोह को ही पुष्ट करता है। स्वावलंबी होने के लिए सदाचार तथा शिक्षा अपेक्षित है और व्यक्तित्व को विभु बनाने के लिए परोपकारी होना आवश्यक है। व्यक्तित्व का मोह रहते हुए हमारा स्वावलंबन भी
परावलंबन ही है। जैसे हम विद्वता का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों का और सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए असमर्थों का आश्रय लेते हैं, तथा उसके परिणाम में जो आदर, प्यार और वस्तुएं मिलती हैं उन्हें ही अपना जीवन मान लेते हैं। इस प्रकार हम ऊपर से स्वावलंबी और भीतर से परतंत्र ही बने रहते हैं। उस परतंत्रता की सुदृढ़ श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमें सद्गुणों के रहते हुए भी उनके अभिमान से मुक्त होना ही पड़ेगा। तभी हम निर्दोषतापूर्वक वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त कर सकेंगे, जो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता पूर्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है कि जिन इच्छाओं ने उसे ढक लिया है उनका अंत कर दिया जाए। कोई भी इच्छा आवश्यकता को मिटा नहीं पाती, क्योंकि आवश्यकता उसकी है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, और इच्छा उसकी है जिससे केवल मानी हुई एकता है। जिस प्रकार बादलों का समूह सूर्य को मिटा नहीं पाता, अपितु नेत्र और सूर्य के बीच एक प्रतिबिंब मात्र ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इच्छाओं का समूह आवश्यकता को मिटा नहीं पाता, केवल उसकी पूर्ति में प्रतिबिंब मात्र ही सिद्ध होता है। जिस प्रकार सूर्य बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर अपने को प्रकाशित करने में समर्थ है, उसी प्रकार आवश्यकता की जागृति इच्छाओं के समूह को निवृत्त करने में समर्थ है। अतः आवश्यकता की जागृति ही इच्छाओं के अंत करने का मुख्य साधन है। आवश्यकता के ज्ञान को सबल तथा स्थायी बनाने के लिए हमें वर्तमान का सदुपयोग और जिनसे हमारी जातीय एवं स्वरूप की एकता है उनसे नित्य संबंध स्वीकार करना पड़ेगा, जो नित्य योग तथा नित्य नव प्यार प्राप्त करने में समर्थ है। नित्य योग से चिर शांति और शांति से आवश्यक सामर्थ्य स्वतः प्राप्त होती है। नित्य संबंध स्वीकार करने के लिए हमें माने हुए संबंध का त्याग करना होगा। अब विचार यह करना है कि हमारा माना हुआ संबंध किससे है। अपने को देह मान लेने पर हमारा संबंध वस्तु, अवस्था, व्यक्ति आदि से हो जाता है। वस्तुओं की दास्ता लोभ और व्यक्तियों की दास्ता मोह एवं अवस्था की तद्रूपता जड़ता उत्पन्न करती है। लोभ, मोह तथा जड़ता में आबद्ध प्राणी परिस्थितियों का दास बन जाता है। अपने को देह मान लेने अथवा देह को अपना मान लेने से परिस्थितियों की दास्ता उत्पन्न होती है। परिस्थितियों की दास्ता देह भाव को पुष्ट करती है। यदि विवेक पूर्वक देह भाव का त्याग कर दिया जाए तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक माना हुआ मैं और माना हुआ मेरा मिट जाता है, जिसके मिटते ही असंगता पूर्वक नित्य योग स्वतः प्राप्त होता है। उससे माना हुआ संबंध सदा के लिए मिट जाता है। फिर शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि सभी से अपनी भिन्नता का अनुभव हो जाता है। तब वस्तु,
व्यक्ति आदि की कामनाएं मिट जाती हैं। उनके मिटते ही वास्तविक आवश्यकता जागृत होती है, जो अपनी पूर्ति में अपने आप समर्थ है। वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति से पूर्व हम संसार को चाहते हैं, पर संसार हमें नहीं चाहता। और आवश्यकता की पूर्ति होने पर संसार हमें चाहता है, किंतु हम संसार को नहीं चाहते। यह बात भी तभी तक कही जा सकती है जब तक सर्वांश में व्यक्तित्व का मोह गल नहीं जाता। व्यक्तित्व का मोह गल जाने पर तो यह पता ही नहीं चलता कि संसार हमें चाहता है या हम संसार को नहीं चाहते हैं। अथवा यूं कहो कि हम और संसार का भेद मिट जाता है। फिर अपने पास मन, बुद्धि आदि भी नहीं रहते। वे सब उस अनंत से अभिन्न हो जाते हैं जिसके किसी अंश मात्र में समस्त विश्व है। वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें सर्वप्रथम प्राप्त वस्तु, योग्यता आदि का सद्व्यय करना होगा और उसके बदले में मान, बड़ाई आदि को स्वीकार न करना होगा। कारण कि संग्रह का सद्व्यय विद्यमान राग की निवृत्ति का हेतु है और उसके बदले में कुछ न लेने से नवीन राग की उत्पत्ति न होगी। वर्तमान राग की निवृत्ति तथा नवीन राग की उत्पत्ति न होने पर बड़ी ही सुगमता पूर्वक हमारा उस जीवन में प्रवेश हो जाएगा जो दिव्य, चिन्मय एवं नित्य है। प्राप्त वस्तु, योग्यता आदि को अपना मान लेना ईमानदारी नहीं है, क्योंकि जिस किसी को जो कुछ मिला है वह उस अनंत ही की देन है। अब यदि कोई यह कहे कि हमें जो कुछ मिला है वह तो हमारे ही कर्मों का फल है, तो यह कहना होगा कि आरंभ में कर्म आपने किस सामर्थ्य के द्वारा किया। तब विवश होकर यह मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ मिला है वह किसी की देन है। कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। हां, यह अवश्य है कि प्राप्त का उपयोग करने में व्यक्तिगत अधिकार है और उसमें ममता करना भूल है। मिले हुए अधिकार का उपयोग साधन है और उस पर स्वत्व स्थापित करना असाधन है। अब विचार यह करना है कि उस अनंत की ओर से जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग क्या है। तो कहना होगा कि प्राप्त बल से निर्बलों के अधिकार की रक्षा और प्राप्त विवेक से अविवेक की निवृत्ति करना अथवा अपने कर्तव्य और दूसरों के अधिकार का ज्ञान ही मिले हुए बल और विवेक का सदुपयोग है। बल का दुरुपयोग और विवेक का अनादर सभी दोषों का मूल है, जिसका साधन युक्त जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। बल के सदुपयोग से बल का अभिमान गल जाता है और निर्बलों की सेवा हो जाती है। अभिमान गलते ही सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं। विवेक के आदर से दीनता मिट जाती है और कर्तव्य निष्ठा की सामर्थ्य प्राप्त होती है। दीनता और अभिमान मिट जाने पर अहम रूपी अणु टूट जाता है और फिर अनंत से अभिन्नता प्राप्त होती है, जो वास्तविक आवश्यकता है। विवेक और प्रीति से ही
वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। विवेक और प्रीति श्रम नहीं है, अपितु स्वाभाविक विभूतियां हैं जो उस अनंत की अहेतुकी कृपा से मिलती है। हम उनकी दी हुई विभूति से ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वे हमसे देश काल की दूरी पर नहीं हैं। उन्होंने हमारा त्याग नहीं किया है, हम ही उनसे विमुख हुए हैं। उस विमुखता को मिटाने के लिए ही उन्होंने हमें प्रीति और विवेक प्रदान किया है। विवेक से अस्वाभाविक चाह की निवृत्ति और प्रीति से स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति स्वतः हो जाती है। अतः जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हमारे जीवन में जो श्रम दिखाई देता है वह तो केवल अस्वाभाविक चाह की प्रवृत्तियों में है, स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति में नहीं। यह नियम है कि प्रवृत्ति निवृत्ति में विलीन हो जाती है, पूर्ति में नहीं। इस दृष्टि से अस्वाभाविक चाह की पूर्ति संभव नहीं है, उसे तो निवृत्त ही करना होगा। अस्वाभाविक चाह की निवृत्ति में ही स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति की सामर्थ्य निहित है। अस्वाभाविक चाह की निवृत्ति में विवेक अपेक्षित है, श्रम नहीं। कारण कि अस्वाभाविक चाह की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है। जब विवेक रूपी सूर्य अविवेक रूपी अंधकार को खा लेता है, तब अस्वाभाविक चाह मिट जाती है, जिसके मिटते ही प्रीति स्वतः उदय होती है, जो प्रीतम से अभिन्न कर देती है। हमारा प्रीतम हमसे दूर नहीं है, हम ही में छिपा है। उसे उत्पन्न नहीं करना है, अपितु उसकी खोज करनी है। खोज वर्तमान जीवन की वस्तु है, भविष्य की नहीं। अपने खोए हुए प्रीतम को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, बल्कि अपने ही में अपने द्वारा उन्हें पाना है। कारण कि वे अपने ही में अंतर्निहित हैं। अतः अस्वाभाविक चाह के मिटाने में और स्वाभाविक आवश्यकता की पूर्ति में प्रत्येक साधक सर्वदा स्वतंत्र है।